Lecture 2. Good evening, all of you. Function overloading, lecture 2. Function overloading simply means in definition. आज हम एक नई लाइन इंक्लूड करेंगे. Function overloading is the practical implementation of polymorphism. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रिंसिपल है, but there are a lot of principle in the object oriented programming. Number one is class, number two is object, number three is encapsulation, number four is abstraction, number five inheritance, जिसको आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है. उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म. Many forms. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म. Forms. जब एक ही नाम से कई चीजें डेवलप की जाए, एक ही The नाम ability से of a program to Wait. represent in many forms is called polymorphism. यस, जब कोई एक ही चीज अलग एक ही नाम से डेवलप की जाए, बहुत सारी चीजें एक ही नाम से डेवलप की जाए, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. Number one is compile time polymorphism and number two is runtime polymorphism. तो compile time polymorphism का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो आप पूछेगा विच पॉलीमॉर्फिज्म? इट्स अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं, एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर में आता है. ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग है. इसके बारे में आपको कुछ नहीं समझना है, ये हाई स्कूल के सिलेबस के स्कोप से बाहर की चीज है. बट मैंने आपको बता दिया कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसके अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग आती है. ओके, इसमें बेस क्लास और ड्राइव क्लास के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, ये बात की बात है. ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग. अंडरस्टैंड? इसको अगर आप कभी सर्च भी करें तो दिखाएगा आपको कहीं पर. एक मिनट, मेथड ओवरलोडिंग द टू डिफर पैरामीटर, ये तो डेफिनेशन लिखी है, कहीं पर इसको ये भी दिखाना चाहिए. फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ मेथड सेम ओवरराइडिंग. ठीक है, ये तो इसने डिफरेंस बता दिया. व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? मोर देन एग्जांपल ऑफ. ओके, एक मिनट. Polymorphism in Java. Poly means inheriting the chapter wise. What is polymorphism in Java? डिटेल्स नहीं है यहाँ पर. डिटेल्स के लिए बहुत ऑब्जेक्ट ऑफ द मेनी फॉर्म इज occurs of the set of the B is a polymorphism. इस साइट में दिखा देते हैं what is the use of polymorphism in Java. तो वैसे तो बुक में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशंस, लेकिन मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो वर्चुअल मेथड्स नहीं आ रहा है. खैर, एक काम करते हैं, एक चीज़ और सर्च कर लेते हैं बस, उसके बाद फिर मैं अपनी डेफिनेशन खुद आपको लिखवाऊंगा. बस एक चीज़ और देख लेते हैं. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा.
टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, ये आया, ठीक है। वेट, सी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो डिफिनेशंस हम आपको यहां पर लिख कर देते हैं वो कई बुक्स का मिक्सचर होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत इंटरनेट, बहुत बुक्स को सर्च करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द कंक्लूजन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है, इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, इज ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग जो कि टॉपिक चल रहा है वो आता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसके नीचे जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसको अभी ये देखो, ये है मेथड ओवरराइडिंग इन जावा इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फ और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। बस इतना ही बताना था आपको। खैर, तो अब अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें तो व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ फंक्शन, नहीं पहले तो फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन है व्हेन मोर देन वन फंक्शन exist in a class having the same name is called function overloading। तो अब सबसे पहला रूल क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग का सबसे पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, हम किस बेसिस पे फंक्शन ओवरलोडिंग को डिफरेंशिएट कहते हैं? मोर देन वन फंक्शन एग्जिस्ट इन अ क्लास हैविंग दिस डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सबसे पहला रूल क्या है, पैरामीटर को हम कैसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नंबर 1 इज, पहला रूल है नंबर ऑफ पैरामीटर, मतलब एक में अगर एक पैरामीटर है, दूसरे में 2 पैरामीटर, तीसरे में 3 पैरामीटर, चौथे में 4 पैरामीटर, ऐसे हम कर। नंबर 2, दूसरा क्या है, इफ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर सेम देन व्हाट वी कैन डू, टेल मी, सेकेंड रूल क्या है? डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। रूल 3, थर्ड रूल क्या है? सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स इन पैरामीटर। ओके, इस पॉइंट को आज हम देखेंगे। 1 मिनट, एक फाइल हम लोगों ने बनाई थी ब्लूजे में, एक फाइल हमने बनाई थी ब्लूजे में, और ओवरलोड डेमो, देखो भैया कहीं तुम लोगों को दिखाई दे तो बताना, ओवरलोड डेमो, ये ओके। अब ओवरलोड डेमो में ये सब हम हटा देते हैं, बहुत कुछ उस दिन लिख दिया था, ओके, इसको भी हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे, ठीक है। सी, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पब्लिक वाइड प्रोसेस int a कॉमा डबल b, ओके, दिस इज बेसिकली one function and system dot out dot println sum plus a plus b. We are just accepting 2 parameters and calculating the sum. I want to create one more method because it's a function overloading, so we have to create the multiple functions. एक फंक्शन में कभी भी फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती, कम से कम एटलीस्ट 2 फंक्शन तो होने ही चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? आराम से देखकर बताइए। रॉन्ग। क्या रॉन्ग है इसमें? एक फंक्शन आपने डिफाइन करा है जिसमें 2 पैरामीटर है और दोनों में पहले इंटीजर है बाद में डबल है, तो अगर आप दूसरा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं देन यू कैन नॉट टेक द सेम पैरामीटर्स with the same data type with the same number of parameters, आप नहीं ले सकते। अंडरस्टैंड? तो आज हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर पे, थर्ड वन, आज हम इस पे बात कर रहे हैं। तो
तो अगर एक फंक्शन आपने बनाया है इंटीजर और डबल से, तो दूसरा फंक्शन आप बना सकते हैं डबल ए कॉमा INT B से. अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये इंटीजर, ये डबल इंटीजर है, तो दोनों ही फंक्शन पैरामीटर के बेसिस पर डिफरेंट हो गए. अब अगर इन्हें कॉल करना है तो हम एक काम करते हैं, यहां पर हम पहले लिख दें system.out.println, ठीक है, फर्स्ट INT देन डबल, ये हो गया. एंड आई जस्ट कॉपी इट, और यहां पर हमने लिख दिया ताकि हमको ये पता चल जाए कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है. फर्स्ट डबल देन INT. ओके, अब हम यहां से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमने लिखा obj.process 12, 34.5. कौन सा फंक्शन कॉल होगा? फर्स्ट और सेकंड? आराम से इसे कॉपी कर लेते हैं. लगने दो उसको जितना टाइम लग रहा है, आज वैसे भी सेकंड लेक्चर है. बहुत आराम से इस टॉपिक को पढ़ो, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है. सी, अब देखो यहां थोड़ा लिख दिया, फर्स्ट वन इज इंटीजर, द अनदर वन इज डबल. तो उस फंक्शन में कंट्रोल जाएगा जो कि पहले इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है और बाद में डबल, बिकॉज सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फंक्शन ओवरलोडिंग. अंडरस्टैंड? हो सकता है कंटिन्यूसली कॉल आ रही, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट हो, थोड़ी देर के लिए. सी, this 12 1 minute please. See, this 12 will be stored in A, and this 13.4 or 34.5 will be stored in B. Clear? Then calculation will be done. आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 6.54. करेक्ट? अब हम नीचे वाला फंक्शन भी कॉल करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. obj.process और पहले पास कर दो डबल और बाद में पास कर दो इंटीजर, एब्सोल्युटली फाइन. तो अब उस फंक्शन में कंट्रोल जाएगा जिसमें पहले डबल और बाद में इंटीजर एक्सेप्टेड है. आई जस्ट कॉपी both the statement. I just copy both the statement and pasted over here like that, and I just compile it. There is no error, absolutely fine, absolutely fine. कोई एरर नहीं है. इसका मतलब यह है कि सारी गाइडलाइंस हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग की फॉलो कर रहे हैं. एग्जीक्यूशन एंड आंसर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर तो आ ही जाएगा अगर आपका तरीका सही है. ऑल राइट, ऑल राइट, बेटर आउटपुट इज कमिंग. Yes. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Anand, are you there? Shlok Yes, sir. and Madhav? Yes, sir. Yes, sir. Ahmed, are you there? Yes, sir. बहुत सर हम से तो लोग- हमेशा हैं. बहुत से लोग
टाइप करके भी रिप्लाई कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड. आई जस्ट कॉपी इट यस सर. एंड सेंडिंग इन द ग्रुप. ओके, डन. इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा. इंस्पेक्शन की डेट करीब आ रही है अहमद, इंस्पेक्शन की डेट जो है वो बहुत करीब आ रही है. ठीक है, हो Yes, सकता sir. है तुम्ही से पहला इंस्पेक्शन शुरू हो हमारा, हो सकता है. आई एम नॉट वेरी. सर हम ही से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि तुम ही हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, तुम ही शुरू करेंगे. अब देखो, ये वाला एक क्वेश्चन दिया था, ओवरलोडिंग दिया था. शुड वी डिस्कस दिस? टेल मी, क्या इसको डिस्कस कर लिया जाए? यस सर. यस सर. Yes, sir. तो सब लोग देख लो, ये 2016 का क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का आया. ठीक है, जितने लोगों ने इसको पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, बट जिन्हीं ने नहीं पढ़ा है कम से कम एक बार देख लें, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा. बहुत आराम से इसको देख लीजिए. इसमें प्रोग्रामिंग है. एक्चुअली प्रोग्रामिंग का मतलब इसमें लॉजिकल पार्ट ज्यादा है. देखो, एक टर्म प्लस हो रहा है, एक टर्म माइनस हो रहा है, एक टर्म प्लस, एक टर्म माइनस, एक टर्म प्लस, ये सब हम बना देंगे, डोंट वरी. लेकिन बस थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लो, जस्ट रीड इट. और ये मालूम है क्या है नीचे? ये 1 का फैक्टोरियल है, ये 2 का फैक्टोरियल है, ये 3 का है, देन 4, देन 5, देन 6, ऐसे धीरे धीरे फैक्टोरियल्स बढ़ रहे हैं और लास्ट फैक्टोरियल जा रहा है 20 का. होप यू अंडरस्टैंड. Yes. ओके, आराम से पढ़ो. आई एम कमिंग इन 1 मिनट. recording. Okay, so which question you were discussing?
दिस वन, ठीक है, इसको बनाते हैं. Now it is visible to all of you. Yes, sir. सम सीरीज, दोनों ही फंक्शन सम सीरीज के नाम से बनेंगे. तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर तैयार है, इसी में हम लोग चेंजेस कर लेते हैं. पहला फंक्शन है वाइड सम सीरीज, जो एक्सेप्ट कर रहा है दो पैरामीटर int n एंड डबल x. वेट, int n कॉमा डबल x. दोनों का रोल क्या है? n इस सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे वो यूजर पे डिसाइडेड है. मतलब अगर n की वैल्यू 4 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर n की वैल्यू 4 है वन मिनट, एक मिनट. चल, इतने में ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज स्क्रीन बहुत डिस्टर्ब हो रही है. ठीक, सी, अगर n की वैल्यू 4 है, देन व्हाट विल हैपन? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म, दैट्स इट. इतने ही टर्म हमको सीरीज के कैलकुलेट करने हैं. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ x? x का रोल है कि जो ऊपर न्यूमरेटर में जो x दिया है वहां पर वो वैल्यू आएगी जो यूजर x की वैल्यू डिसाइड करता है. मान लो अगर x की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 4. तो पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म होगा 3/1. दूसरा टर्म क्या होगा? 3/2. थर्ड टर्म क्या होगा? 3/3. फोर्थ टर्म क्या होगा? 3/4. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. अगर n Yes, की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 3 है, तो योर सीरीज विल बी कैलकुलेटेड इन सच अ मैनर. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू अंडरस्टैंड दिस? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. वेरी गुड. सेकेंड वाली सीरीज पे हम बाद में आएंगे, पहले ये देख लो. बस हो गया, अब तो कुछ नहीं है. अगर ये चीज तुमने समझ ली. और एक बात बताओ, 1 into 1 कितना होता है? 1. So 1. वेरी गुड यार, एक्सलेंट. -1 into -1 कितना होता है? So 1. पॉजिटिव 1. -1 into +1 कितना होता है? -1. So -1. बस ये याद रखना. इस फॉर्मूले को और कॉन्सेप्ट को हम लोग साइन चेंज करने के लिए यूज करेंगे. अंडरस्टैंड? और एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है, +1 into -1. इसका आंसर भी आपका -1 ही आएगा. वेट, and now I'm coming to the question part. Okay, see, int I for looping purpose, double sum is equal to 0.0. इसमें हम इस पूरी सीरीज का कैलकुलेटेड सम रखेंगे. तुम्हें अगर याद हो तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, there are 2 types of series. One is calculating series, one is printing series. So this is calculating series.
I is equal to 1, I less than equal to n I plus plus, because n is the number of terms. n is the number of term. यहां पर एक वेरिएबल है साइन. ये साइन चेंज करने के लिए वेरिएबल यूज किया जाएगा. अभी बताते हैं इसका यूज क्या है. जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट. ओके, सम इज इक्वल टू सम प्लस ऊपर रहेगा x और नीचे देखो चेंज हो रहा है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. मतलब i की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, बट न्यूमरेटर इज कांस्टेंट एंड फिक्स, दैट इज x डिवाइडेड बाय i. वेट, और इस पूरे को जो हमने डिवाइड करा ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन वेरिएबल से, एंड साइन इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई -1. वेट, फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है या डबल है, इसको जरा से चेक कर लें एक बार. फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है तो इसका मतलब यह है कि जो सीरीज का कैलकुलेटेड सम है वो हमें यहीं पर डिस्प्ले करना पड़ेगा. सम ऑफ सीरीज प्लस सम. अब इसका ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से समझना है तुमको. ड्राई रन के लिए हम इसको यहीं रखते हैं और पूरा ध्यान से देखना कि ये क्या हो रहा है. ये और ये तुमको समझना है कि क्या हो रहा है. अभी हम समझाते हैं. सम की वैल्यू कितनी है? आई एम जस्ट चेंजिंग द पेन. सम की वैल्यू 0.0 है. i की वैल्यू कितनी है? 1 है, और यहां ऊपर हम ले रहे हैं साइन. और साइन की वैल्यू है 1. बहुत ध्यान से देखना, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है. कितना टाइम बचा है? Less than 1 minute. अरे यार रिज्वाइन करो वरना सब ये सब चला जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी. ये जो सब लिखा है ये सब चला जाएगा. जल्दी रिज्वाइन करो, फिर से हम लिखेंगे क्या किया जाए. आज मैं देख नहीं पाया टाइम, इधर क्लॉक चल नहीं रही, पता नहीं क्या. ओके, रिज्वाइन. चलो कोई बात नहीं. हाँ, प्लीज टेल मी, थोड़ा बहुत समझ में आया ये? यस सर. नहीं आया? थोड़ा बहुत आ गया सर. साइन वाले में थोड़ा दिक्कत है अभी. क्या क्या करने में दिक्कत हो रही है? सर साइन वाले में, साइन चेंज में. ओके, देखो, जब हम टर्म को, एक मिनट, जैसे मान लो ये एक टर्म है, मैं फिर से बता देता हूं. जैसे मान लो 2/1 है, ये हमको पॉजिटिव चाहिए 2/1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2/1 पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2/1. लेकिन अगर 2/2 हमको निगेटिव चाहिए तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से. तो 2/2 मल्टीप्लाइड बाय -1 विल बिकम -2/2. -2/2. अंडरस्टैंड? अब 2/3 हमको पॉजिटिव चाहिए है, तो आई विल मल्टीप्लाइड बाय 1. तो ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज हो रहा है. लीव इट यार, ठीक है. आई हैव द अनदर मेथड, डोंट वरी, डिलीट इट. ओके, अब देखो, इवन ऑड टर्म्स पे हम लोग कर सकते हैं. ये एक दूसरा मेथड है. जस्ट 1 मिनट. ये तब हम लोग यूज करते हैं जब किसी के ये मेथड समझ में नहीं आता. वेट, इसमें देखो, बहुत ध्यान से देखो, जितने भी इवन टर्म्स हैं, इवन टर्म्स कौन कौन से हैं? x/2 इज द इवन टर्म. ध्यान से देखो, इसमें इवन टर्म कौन कौन से हैं?
सर x/2 और x/4. 2. ये इवन टर्म है यस सर. और ये भी इवन टर्म है, और ऑड टर्म कौन से हैं? ये वाला इवन टर्म निगेटिव हो रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ऑड टर्म ऐड हो रहे हैं। ये तो देख सकते हो, देखो इवन टर्म जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ऑड टर्म जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। मतलब ऑड टर्म पॉजिटिव साइन के साथ हैं और इवन टर्म किसके साथ हैं? निगेटिव के साथ। ये देखो ध्यान से, देखो आराम से देखो, इवन टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ऑड टर्म ऐड हो रहे हैं। ये बात समझ में आई? नहीं आई? यस सर. यस सर सर. आ गए. आ गई ना? अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज, माइनर चेंज। ये तो समझ में आना ही है जो बताने जा रहे हैं। अगर आई होता है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, अगर आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब टर्म इवन होगा या ऑड होगा? इवन. अगर आई 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो सर इवन होगा। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है तो वो इवन होता है। तो इवन टर्म के साथ हमें क्या करना है? सर माइनस. सब्ट्रैक्ट. तो सम इज इक्वल टू सम माइनस x बाय आई। एल्स में कब आएगा? जब टर्म हमारा ऑड होगा। जब टर्म हमारा ऑड होगा तो ऑड टर्म को क्या करना है? प्लस x बाय आई। क्लियर? खत्म? यस सर. ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, वो एक्चुअली इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने वो मेथड इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसको आगे बहुत इजी हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं यार, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ये मेथड समझ में आया? जितने भी इवन टर्म्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जितने भी ऑड टर्म हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये कैसी रही? यस, मुस्तफा ने भी कह दिया सर ये वाला ज्यादा अच्छा है। यस सर, मैंने इवन ऑड वाला ही किया है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अ गुड प्रोग्रामर ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें रिड्यूस हो रहे थे, थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट था इसलिए किया था, बट कोई बात नहीं, इसमें भी आपको 15 नंबर ही मिलेंगे। क्यों आनंद, आर यू देयर? श्लोक, यस सर। ये तरीका समझ में आया? यस सर। हैं? यस सर, आ गया पहले वाला थोड़ा मुश्किल था, हैं? सर, आ गया। पहले वाला सर पहले वाला था, ये वाला ठीक है। ठीक। यस सर। ओके, इसको और अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो सीरीज तुम्हारी अभी तुम्हारी जो सीरीज है वो ये है या नहीं है? है या नहीं है? अभी यस सर. यस सर. यस यस सर। है। अगर मान लो सीरीज ये होती तो क्या होता? ये सीरीज नहीं होती, ये होती। क्या करते? नीचे वाली सर इवन में सर पॉजिटिव साइन लगा देते सर. सर ऑड में नेगेटिव लगा देते सर. अहमद ध्यान नहीं दे रहा है, दे रहे हो अहमद? ठीक है, ये जो सीरीज है उसका सॉल्यूशन ये है, लेकिन अगर ये होती तो क्या करते? ये होती तो क्या करते? अगर ये नीचे वाली होती, अगर नीचे वाली होती तो क्या हम ये कर सकते थे? ध्यान से देखो, इसको प्लस इसको माइनस। क्यों? ये कैसी रही? ठीक है, रिप्लाई। यस सर. यस यस सर।
कर सकते थे हैं? यस सर। अच्छा, यस Yes, सर। sir. ओके, वेरी गुड। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है माधव? तुम रिकॉर्डिंग तुम ही चेक करना माधव आज से, ठीक है? जब ना हो रही हो तो बताना हमको। अब इसका सॉल्यूशन ये है, अंडरस्टैंड? और मैं इसको आपके ग्रुप में भी भेज रहा हूं, स्क्रीनशॉट फॉर्म में भेज रहा हूं, ताकि आप इसे कॉपी पे लिखें। ओके, अच्छा, अब बताओ जल्दी से, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। 1/x प्लस 2/x माइनस 3/x प्लस 4/x, कौन बताएगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन? मैं इस पूरे को हटा रहा हूं। आई वॉन्ट द बॉडी पार्ट। पहले सब लोग आराम से देख लो और जल्दी मुझे Sir, मैं बताओ। बताऊं? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। सब लोगों ने देख लिया? सबने भैया देख लिया? यस सर। Yes, sir. अब हम अपनी Yes, पसंद sir. के स्टूडेंट से पूछेंगे। मुस्तफा के साथ माइक का प्रॉब्लम है। अच्छा, दानिश ठीक है। 1 मिनट। ओके, टेल मी, कोई भी स्टूडेंट, इट्स अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू एवरीवन। ओके, सी, हाँ, यस सर, ओके, ऑड को माइनस। हाँ, चलो तुम बताओ सुहानी, सारे स्टेप जल्दी से। Sir, if I modulus 2 is equal to 0, हाँ, sum is equal to sum plus I upon I divided by x semicolon, else sum is equal to sum minus I divided by x semicolon. करेक्ट? क्या ये सही है? देख लो सब लोग, एग्री और नॉट? यस सर, सही है सर, सही है। Yes, ये भी sir. तुम्हारे ग्रुप में गया, ये भी तुम्हारे ग्रुप में गया। अच्छा, एक चीज और, कैन वी राइट लाइक दैट? कैन वी राइट लाइक दैट? टेल मी। Yes, sir. Yes, It's sir. called Yes, shorthand operator. Yes, sir. शॉर्ट-हैंड Yes, sir. ऑपरेटर Operator. इसको कहते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप, कहीं लिखा हो तो घबराने की जरूरत नहीं, इसका मतलब वही होता है, ठीक है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ओके, अब अभी ये पूरा नहीं हुआ बिकॉज हमारा सेकंड पार्ट बचा है, ठीक है? ज्यादा कोई बात नहीं, डिस्कशन हुआ लेकिन समझ में तो आ रहा है। सेकंड पार्ट किधर है भैया इसका? सेकंड पार्ट ये, ओके। सेकंड पार्ट में वाइट सम सीरीज है और 20 टर्म्स तक हमको फैक्टोरियल जनरेट करने हैं। ओके, नो, नॉट एन इशू, नॉट एन व्हाट्स द प्रॉब्लम। यार ये क्या खुल गया भाई, रुको। तो इसी में क्या नाम था इसका क्लास Sir, का? overloading demo. ओवरलोडिंग डेमो नीचे है। ओके, अभी कॉलिंग वगैरह भी ठीक है।
हाँ, एक चीज और बता दें, इस फंक्शन में ओवरलोडिंग डेमो नहीं था, सीरीज कर रहे थे हम लोग क्या? कहाँ गया यार प्रोग्राम? फंक्शन डेमो तो नहीं था। ओ डन है, पता नहीं कहाँ। एक मिनट रुको, अभी ग्रुप में भेजा है ना। हाँ, नाम तो ओवरलोडिंग डेमो ही है। क्या मैंने सेव? अच्छा इधर है यार। क्या यार तुम लोग भी ना, ओके ओके, भूल जाते हो यार। ठीक है, डन डन, एवरीथिंग इज फाइन। अब इसी के अंदर वाइड सम सीरीज, दिस इज नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, और पैरामीटर के आधार पर ही अलग भी है। अब यहां पर हमें लॉन्ग लेकर चलना है, लॉन्ग फैक्टोरियल। एक मिनट, लॉन्ग फैक्टोरियल, और क्योंकि फैक्टोरियल 20 का है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 20, तो INT के अंदर नहीं आ पाएगी इतनी बड़ी वैल्यू, और कॉमा सम आ सकता है। सम को हमने इंटीजर में ही लिया, और आप चाहें तो सेफर साइड सम को भी लॉन्ग में ले लीजिए। ओके, बहुत ध्यान से देखना। फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि 20 टर्म्स तक हमें फैक्टोरियल जनरेट करना है। बहुत ध्यान से, डोंट टॉक दानिश, दानिश डोंट टॉक। F is equal to F into I and sum is equal to sum plus F, that's it। और यहां पर sum of second series, sum of factorial series, done। Now, one important thing I would like to discuss or share with you all, कि इस प्रोग्राम में, ये जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, इसका मेन आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। देयर इज नो नीड टू क्रिएट द मेन ऑफ दिस प्रोग्राम, अंडरस्टैंड? सिर्फ आपको फंक्शन डिजाइन करके छोड़ देना है। सर कैन वी डू यूजिंग द व्हाइल लूप? नो। फैक्टोरियल कभी व्हाइल लूप से किया है तुमने दानिश? फैक्टोरियल का प्रोग्राम कभी व्हाइल लूप से किया है? नो सर, नो सर। तो फिर क्यों करोगे? Why we are not make main method? हाँ, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ फंक्शंस कहे गए हैं बनाने के लिए, मेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बनाते हैं, लिसन, अगर आप बना देते हैं तो वो पार्ट आपके मार्क्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगा आपकी तरफ से, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट। अगर आप नहीं भी बनाते हैं तब भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप बना भी देते हैं तब भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। सो देयर इज एन ऑप्शन विथ यू। अगर आप बनाते हैं तो आपका टाइम थोड़ा लगेगा, ओके, वही टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में कंज्यूम कर लेंगे। एग्जामिनेशन में इट्स स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बोर्ड काउंसिल, यू आर नॉट सपोज टू राइट द मेन इन फंक्शन ओवरलोडिंग, अंडरस्टैंड? ये कॉलेज में भी आपके बताया जाएगा, या हो सकता अभी ना बताया गया। ओके, 1 मिनट, इसका पूरा क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे है नहीं, वरना मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? लीव इट। अभी तो हम बना रहे हैं मेन, क्योंकि हमें प्रोग्राम को रन भी करना होता है, बिना मेन के प्रोग्राम रन नहीं होगा। बट एग्जाम में यू हैव एन ऑप्शन, पब्लिक स्टैटिक ओके। अब यहां पर हम फंक्शन को कॉल करने के लिए वी कैन पास द कांस्टेंट वैल्यूज, और वी कैन ओवरलोड
L overloading demo. Obj is equal to new overloading. Understand? अब obj dot series में दो पैरामीटर एक्सपेक्टेड है. Now you can see n and x. और सम सीरीज है नाम उसको. अच्छा सम सीरीज कर लेते हैं. तो यार ये क्या है यार, इसको हटा देते हैं. सम सीरीज और पहली वैल्यू जिस पे हमने ड्राई रन करा था हम वही वैल्यू पास कर रहे हैं. आप इनपुट करा के भी पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए पास कर रहे हैं 2,4. तो 2 आपका जो है वो x हो जाएगा, यानी ऊपर की वैल्यूज, और 4 आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे. वेट, obj डॉट सम सीरीज. सेकेंड फंक्शन आपका नॉन पैरामीटराइज है तो आपको पैरामीटर पास नहीं करना है. आई डोंट थिंक कि कोई एरर होनी चाहिए. अगर है तो उसे देखेंगे. यहां पर सेमीकोलन होगा i के साथ. देयर इज नो एरर. ओके, ये रन हो करके कुछ आंसर दे देगा, तो वो आंसर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा आपको इसको समझना जरूरी है. आ गया. देख रहे हो नीचे 2561374, ये तुम्हारा 20th फैक्टोरियल तक का सम है, और पहली वाली सीरीज का सम आ रहा है 0.25. वो सब डिवाइड और माइनस होने के बाद इतना आ रहा है. तो माई कैलकुलेशन इज परफेक्टली ओके. अगर तुम इसको इंटीजर ले लोगे तो इंटीजर की कैपेसिटी से ये बाहर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0. एक मिनट, आई थिंक बैकग्राउंड में रन हो रहा है क्या? ये इतना आंसर दे दिया इसने, मतलब जितना ये सेट कर सकता था उसके बाद के फैक्टोरियल्स इसने कैलकुलेट नहीं करे. इट्स एन इनकम्प्लीट आंसर एक्चुअली. तो जहां तक ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकता था वहीं तक उसने किया. बट इट्स बेटर यू हैव टू टेक इट एज लॉन्ग. ओके फाइन. अच्छा, शुड आई डू द ड्राई रन ऑफ दिस सेकेंड सीरीज? इसका ड्राई रन थोड़ा सा कर दें? क्यों, थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं इसका. ये कैसे कैलकुलेशन हो रहा है? yes, sir. आई की वैल्यू बस 1 है सबसे पहले, ठीक है. और एफ की वैल्यू कितनी है? क्लास ओवर होने वाली है, थोड़ा सा ड्राई रन कर रहे हैं. तो एफ की वैल्यू कितनी है? 1. और सम कितना है? 0. आई की वैल्यू 1 है. तो एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, यानी 1 इंटू 1 1. और एफ जो है वो सम में ऐड हो जाएगा, तो 1 + 0. अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2. तो f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, यानी 1 इंटू 2 2. 1 का फैक्टोरियल होता है 1 और 2 का फैक्टोरियल होता है 2. तो सम इज इक्वल टू सम प्लस f. तो 1 + 2. आर यू गेटिंग? अब i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड f इज इक्वल टू f इंटू आई. 2 3s are 6. 3 का फैक्टोरियल होता है 6. होता है या नहीं होता है? yes, sir. सम इज इक्वल टू सम प्लस f, यानी 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9. 9. अब i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. f इज इक्वल टू f इंटू आई. 6 इंटू 4 24. 4 का फैक्टोरियल होता है 24. Say yes or no? Yes. Sum is equal to sum plus f, 33. Understand?
अब i प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एंड f इज इक्वल टू f इंटू आई 24 इंटू 5 120 ठीक है। तो 120 प्लस 33 कितना हो जाएगा ओके अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 f इज इक्वल टू f इंटू आई यानी 120 इंटू 6 720 एंड 153 प्लस 720 कितना हो जाएगा 873। हमने कहां तक ड्राई रन किया भैया कहां तक ड्राई रन किया 6 टर्म तक। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको 6 लेकर कंपाइल कीजिए एंड रन कराइए एंड यू कैन सी दिस कैलकुलेशन इज कंप्लीटली मैचिंग योर ड्राई रन। इससे ज्यादा एक्यूरेसी हम आपको नहीं दे पाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड डू यू अंडरस्टैंड Yes, sir. Yes, माय sir. क्लास इज ओवर राइट नाउ। इसको बहुत अच्छे से जितना मैं अपलोड करके दे रहा हूं उतना आप करिए एंड आई जस्ट वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग